नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी और आकाश के देवता, ऋषि और जीव एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए कई रहस्यमयी घटनाएं घटने वाली थी। समुद्र मंथन शुरू हुआ। एक ओर देवता और दूसरी ओर दैत्य। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। इस महाप्रयास से कई दिव्य वस्तुएं और शक्तियां निकली। लक्ष्मी, एरावत हाथी, धन्वंतरी, विष और चंद्रमा। जब चंद्रदेव निकले उनका तेज इतना अद्भुत था कि सभी देवता और दैत्य उनकी ओर आकर्षित हो गए। चंद्रमा का स्वरूप शीतल, सुंदर और शांति देने वाला था, लेकिन उनका अहंकार भी उतना ही विशाल था। चंद्रदेव को उनका तेज देखकर बड़ा घमंड हो गया। वे सोचने लगे कि वे ही सबसे सुंदर, प्रिय और महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने देवताओं और ब्रह्मा जी तक से कह दिया कि मेरे बिना आकाश अधूरा है, मैं ही सबको ज्योति और सौंदर्य देता हूँ। देवता चुप रहे, लेकिन यह घमंड धीरे धीरे उनके पतन का कारण बनने लगा। चंद्रमा को प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह करना पड़ा। ये सभी नक्षत्र थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ रोहिणी से प्रेम किया और बाकी पत्नियों की उपेक्षा की। दक्ष को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जाओ तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ, धीरे धीरे तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा क्षीण होने लगे, उनका तेज घटने लगा। सभी देवता चिंतित हो गए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि चंद्रदेव को बचाएं। भोलेनाथ करुणा के सागर हैं, उन्होंने चंद्रमा को अपने पास बुलाया। चंद्रदेव ने शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हे महादेव, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। अब मैं अपनी भूल को समझ चुका हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, जो पछतावे के साथ शरण में आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं तुझे अपने मस्तक पर स्थान देता हूँ ताकि तेरा तेज फिर से प्रकट हो, लेकिन तू हमेशा याद रखे यह स्थान मेरे कारण है, न कि तेरे अहंकार के कारण। तब से चंद्रमा भगवान शिव के जटाओं में स्थान पाकर मस्तक पर विराजमान हो गए। शिव ने उन्हें अमरत्व और 16 कलाओं से युक्त कर दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त रखी, तू प्रतिदिन घटेगा और बढ़ेगा, ताकि संसार को यह शिक्षा मिले कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु संतुलन और विनम्रता ही श्रेष्ठ गुण हैं। इसलिए चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते हैं और फिर घटते हैं, जिसे हम चंद्र पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा का मस्तक पर स्थान एक प्रतीक है। शिव जी ने अहंकार को भी अपनाया, पर उसे ऐसा स्थान दिया जहां वह दुनिया को शीतलता और शिक्षा दे सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का पतन निश्चित है, पश्चाताप से मुक्ति संभव है। सच्चा आश्रय केवल शिव जैसे दयालु की शरण में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।